हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। जैसा कि हमारी यूनिट 8 चल रही थी और एक्सरसाइज 8.1 हमने कंप्लीट कर ली। अब हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियोस जो भी आ रही हैं उसको लाइक करें। अब 8.2 स्टार्ट करने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाना सीखेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टेबल अगर हमें याद होगी तभी हम 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, इसको हमें याद करने का तरीका क्या है, इसको बनाने का तरीका क्या है, उसको हम आज इसको सीखेंगे। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में सबसे पहले आपको इस तरह से राइट करना है। यहाँ पे थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इधर एंगल्स राइट किए हुए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब किस एंगल की क्या वैल्यू होगी, मीन्स यहाँ पे जो थीटा दे रखे हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इनकी वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, इसको हम एक ट्रिक के द्वारा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा की। तो साइन थीटा की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनकी वैल्यूज अगर हमें निकालनी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस तरह से काउंटिंग राइट कर लो, 0 से 0 1 2 3 4 तक राइट कर लेंगे, क्योंकि 5 कॉलम्स हैं तो 4 तक हमने इसको राइट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसके अपॉन में 4 लगाना है, सबके अपॉन में 4 4 4 और 4 हमने 4 लगा दिया। सबसे पहले हमने 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिखी और उसके अपॉन में हमने क्या लगा दिया, 4। अब हमें इनके ऊपर रूट का साइन निकालना है, मींस इसको रूट के अंदर रखना है सभी वैल्यूज को। रूट में रखने के बाद अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले में रूट के अंदर क्या है, 0 अपॉन में 4। तो 0 यहाँ पे जब न्यूमरेटर में होता है और नीचे कोई डिजिट होती है तो इसको डिवाइड करने पे आंसर क्या आता है, 0। अब 0 रूट 2, तो कभी भी रूट के अंदर 0 नहीं होगा, वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसलिए इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह से हम आगे सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन में 4। 1 का रूट क्या होता है, 1 का रूट 1 ही होता है। ठीक है, उसके बाद 4 का रूट कैसे होगा कि ऐसा नंबर जिसको सेम नंबर को सेम से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए, तो 2 2 जा 4 होते हैं, तो यहाँ से पेयर बना तो 2 आ गया। ठीक है, इसका क्या हो गया, 1/2 हो गया। अब नेक्स्ट देखो, 2/4 रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर देखो इसको सॉल्व करेंगे हम। अगर हम इसको एक ही टेबल से कट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या बन रहा है, रूट 1/2 बन रहा है। अब रूट 1/2 है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 का रूट क्या होगा, 1 का रूट 1 होगा और 2 का रूट क्या होता है, 2 का रूट नहीं बनेगा, क्योंकि 2 का रूट नहीं होता है। ऐसा नंबर कोई नहीं होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पे सेम को सेम नंबर से 2 आ जाए, इसलिए ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/√2। ठीक है, इसी तरह से रूट 3/4 को करते हैं, तो रूट 3 का भी कोई रूट नहीं होता, तो ये वाला रूट 3 इसके अंदर रहेगा। ऐसे 4 का रूट करते हैं तो 4 का क्या होता है, 2 2 जा 4, पेयर बन गया और एक 2 बाहर आ गया, इसका क्या हो जाएगा, रूट 3/2। अब नेक्स्ट है जो 4 4 सेम है, एक ही टेबल से कट कर देंगे, 4 1 जा 4। अब रूट के अंदर 1 है तो 1 का रूट 1 ही होता है। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज आई है ना हमारी, ये वाली सारी साइन थीटा की वैल्यू है। फर्स्ट वाली 0 आई है तो साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला 1/2 यानी 30, साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। 45 1/√2। इसी तरह से थर्ड वाला रूट 3, फोर्थ नंबर पे जो है रूट 3/2 और लास्ट में क्या हो जाएगा, 1। ये हमारे पास किस किस की वैल्यू आ गई, साइन 0 डिग्री की वैल्यू आ गई 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आई 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1 आ गई। ठीक है, यहाँ पर हमारा साइन थीटा के सभी जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है,
कोस थीटा की वैल्यूज निकालनी है। तो कोस थीटा की वैल्यू निकालना बहुत ही इजी है। हमने साइन थीटा की निकाल ली, तो साइन थीटा का रिवर्स कोस थीटा होता है, यानी कि जो आपने लास्ट में लिखा है ना वो सबसे पहले आ जाएगा। जैसे 91 है यहाँ पे, तो ये 1 सबसे पहले आ जाएगा, तो cos 0 की 1 हो जाएगी। फिर √3/2 है, ये यहाँ आ जाएगा। 1/√2 की वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा यहाँ पे थर्ड नंबर पे, क्योंकि थर्ड पे ही है। उसके बाद 1/2 यहाँ आ जाएगा, और 0 जो है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें साइन थीटा वाली जो वैल्यूज हैं एंगल्स की, उनको हमने रिवर्स ऑर्डर में राइट कर दिया। तो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ गई 1 जो 0 डिग्री है, और cos थीटा जो 30 पे है, cos 30 की वैल्यू क्या आ गई √3/2, 45 1/√2 आ गई। cos थीटा जो 60 दे रखा है उसकी 1/2 और 90 की 0। तो यहाँ पे हमारे साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यूज क्लियर हो गई। अब हमें नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है tan थीटा की। तो tan थीटा की हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में किया था, tan थीटा इज इक्वल साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। tan थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। तो आप देख सकते हो साइन थीटा और cos थीटा हमने निकाल चुके हैं। अगर हम इनको अपॉन में रख के सॉल्व कर लें तो हमारी वैल्यूज फाइंड हो जाएगी। देखो अब इसको हम अपॉन में रख के सॉल्व करते हैं। ये क्या है, 0 और 1 है। सबसे पहले 0/1, उसके बाद 1/2 अपॉन √3/2, इसी तरह से 1/√2 अपॉन 1/√2, फिर दे रखा है √3/2 अपॉन में 1/2, और लास्ट में 1/0। ये हमने अपॉन में रख लिया। जो हमारे पास साइन अपॉन कोस है, साइन अपॉन कोस है, ये वाला सारा हमने इसकी वैल्यूज को अपॉन में रख लिया। अपॉन में रखने के बाद इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले 0/1 है, तो 0/1 को सॉल्व करते हैं। जब भी न्यूमरेटर आपका 0 होगा तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0, यानी कि जो आपकी फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी tan 0 की वो 0 आ जाएगी। इसको हम बाद में राइट करेंगे, पहले हम आगे वाले सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे √3/2 है, तो इसके नीचे इसके भी 2 है, इसके भी 2 है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा √3, 1/√3 हो गया। यहाँ सेम है, देखो 1/√2 1/√2, ये कट होके क्या आ जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब यहाँ देखो इसका डिनोमिनेटर भी 2 है, इसका भी 2 है, 2 से 2 कट हो गया, √3/1 बचा। तो जब नीचे 1 होता है तो उसको सिर्फ √3 लिख देते हैं, ऊपर वाला जो नंबर होता है। ठीक है, और लास्ट में देखो 1/0। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 है, जब डिनोमिनेटर 0 होता है तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर होगा नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका 0 नहीं होगा। 0 कब होता है, जब न्यूमरेटर 0 होता है। जब डिनोमिनेटर 0 होगा तो उसका हम क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। अब ये जो एंगल्स की जो वैल्यूज आई हैं ये वाली हैं। सबसे पहले है tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री 0 हो गया। tan 30 डिग्री 1/√3 हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंगल जो है हमारा 45, उसकी 1 है, उसके बाद √3 है, और 90, tan 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे हमारा tan थीटा की वैल्यूज आ गई, 0 डिग्री की 0, 30 डिग्री की 1/√3, 45 डिग्री की 1, 60 डिग्री की √3 और 90 डिग्री की नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ तक हमारा साइन, कोस और tan का वैल्यूज जो है वो सारी फाइंड हो चुकी हैं। अब देखो नेक्स्ट है कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा कैसे फाइंड करेंगे, देखो कोसेक थीटा जो होता है वो होता है 1/sin थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि कोसेक थीटा साइन थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उसका उल्टा होना। जैसे कोई भी फ्रैक्शन है 3/4, इसका रेसिप्रोकल करें तो ये 4/3 हो जाएगा। ऐसे 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल करें तो 2/1 यानी 2 आ जाएगा। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा करना। इस तरह से कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो अब देखो हमें जो साइन वाली जो वैल्यूज है उनका हमें रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या है 0। अगर आपको अकेला 0 दे रखा है तो आप उसके नीचे 1 लगा लो। ठीक है, सिंगल नंबर दे रखा हो हमें तो उसके नीचे आप 1 लगा लो और फिर उसका रेसिप्रोकल कर दो। अगर आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये 1/0 हो जाएगा। 1/0 हो गया, तो जब नीचे डिनोमिनेटर 0 बन जाता है तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो फर्स्ट वाले का क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड।
ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है 1/2। अगर 1/2 का हम रेसिप्रोकल करते हैं तो 2/1 होता है। जब नीचे 1 होता है तो उसका मतलब कि क्या है कि 2 ही होगा। तो 30 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसी तरह से sin 45 में 1/√2 दे रखा है आपको, 1/√2। इसका जब रेसिप्रोकल करते हैं तो √2/1 हो जाएगा। तो जब नीचे 1 है तो √2 ही मानेंगे इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2। क्लियर। अब है यहाँ पे √3/2। तो √3/2 का रेसिप्रोकल करते हैं तो 2√3 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2/√3। अब 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1 नहीं होता है। देखो यहाँ पर अगर हम 1 का रेसिप्रोकल करते हैं, 1 के नीचे 1 लगाया तो वापस 1/1 नहीं आएगा, तो उसका आंसर क्या होगा, 1 नहीं होगा। इसलिए 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि कोसेक थीटा की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, यानी कि sin थीटा का रेसिप्रोकल उसका उल्टा होता है। तो जब हमने 0 का रेसिप्रोकल किया तो हमारे पास क्या है 1/0, ठीक है। जब नीचे 0 होता है तो नॉट डिफाइन इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 1/2 किया उसका और रेसिप्रोकल किया तो 2/1। जब नीचे 1 होता है तो सिंपल 2 ही देंगे इसको। इसी तरह से 1/√2 है तो इसका उल्टा किया √2/1 हुआ और √2 लिख देंगे इसको। फिर √3/2 का 2/√3 और 1 का 1 नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारी कोसेक थीटा की वैल्यू भी कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट जो वैल्यू है सेक थीटा के एंगल्स की निकालनी है हमें, ठीक है। तो सेक थीटा जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होगा, वो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल की जगह उल्टा होगा। ये इसका हमें रिवर्स ऑर्डर में राइट करना है। सेक थीटा है आपको, तो जो लास्ट में वैल्यू है उसको आपने सबसे पहले लेके आना है। जो अभी हमने निकाला है कोसेक थीटा का उसका रिवर्स कर दो। 1 जो है ये लास्ट में, इसको पहले ले आओ। फिर 2/√3 यहाँ आ जाएगा, फिर √2 की जगह तो √2 ही आएगा। ये वाला 2 सेकंड लास्ट में आ जाएगा और नॉट डिफाइंड यहाँ आ जाएगा। कोसेक थीटा का हमने रिवर्स ऑर्डर में राइट कर लिया इस तरह से, तो हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हमारे पास सेक थीटा जो 0 डिग्री है 1 आया, 30 डिग्री पे 2/√3 आया, 45 √2 आया, 60 डिग्री 2 आया और 90 डिग्री नॉट डिफाइन आ गया। अब हमें देखो कोट थीटा की निकालनी है। कोट थीटा की हम किस तरह से निकालेंगे। अब जो कोट थीटा होता है वो 1/tan थीटा होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो कोट थीटा है ये इस tan थीटा का रेसिप्रोकल है, ठीक है। रेसिप्रोकल यानी उसका रिवर्स उल्टा कर देना आपको, ठीक है। तो अभी हम इसका निकालते हैं। tan 0 पे हमें 0 दे रखा है तो 0 के नीचे 1 लगा लो और इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 1/0 हो जाएगा। तो जब नीचे 0 होगा डेनोमिनेटर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारी कोट थीटा जो कि 0 डिग्री है उसकी वैल्यू क्या आ गई, नॉट डिफाइन आ गई। इसी तरह से अब 30 का निकालना तो यहाँ पे 1/√3 दे रखा है, 1/√3, ठीक है। tan थीटा में 30 डिग्री पे 1/√3 दे रखा है, इसका उल्टा करोगे तो √3 हो जाएगा। नीचे 1 होता है, 1 हम लिखते नहीं है तो √3 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से 1 का तो 1 नहीं होगा रेसिप्रोकल। √3 का क्या हो जाएगा, √3 का हो जाएगा 1/√3। अगर हम इसके नीचे 1 ले लें तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√3 और 90 पे दे रखे नॉट डिफाइन। अब देखो नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे डेनोमिनेटर 0 होता है यानी 1/0 हुआ, तो इसको जब हमने उल्टा किया तो क्या बनेगा 0.1। जब न्यूमिनेटर 0 होगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 0, यानी 90 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस तरह से कोट थीटा की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 डिग्री पे नॉट डिफाइन, 30 पे √3, 45 पे 1, 60 डिग्री पे आया 1/√3 और 90 डिग्री पे आया 0। इस तरह से हमने इसको फाइंड करना है इस ट्रिक से, ठीक है। अभी एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ इसको। सबसे पहले हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली थी। साइन थीटा की हमने कैसे निकाली थी, हमने काउंटिंग लिखी 0 से लेके 4 तक, उसको 4 से डिवाइड किया, फिर उसका रूट किया। रूट करने के बाद सॉल्व करने में हमारे पास आ गई 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। उस पर कोस थीटा में हमने क्या किया था, इस साइन थीटा को रिवर्स ऑर्डर में राइट कर दिया था। जो लास्ट में था वो फर्स्ट पे आ गया। इस तरह से सेकंड लास्ट वाला सेकंड नंबर पे, थर्ड वाला थर्ड पे ही रहा। ये जो सेकंड नंबर पे था ये सेकंड लास्ट में आया और जो फर्स्ट पे था ये लास्ट में चला गया। फिर tan थीटा निकालने के लिए हमने क्या किया,
ये रेसिप्रोकल किया, tan थीटा का निकालने के लिए क्या होता है, साइन अपॉन में cos थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। तो इन दोनों को अपॉन में रखा, इनको अपॉन में रखा, इनको अपॉन में रख के सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यूज आई 0, 1/√3, 1 √3 और नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन कैसे आया, क्योंकि नीचे 0 था। जब डिनोमिनेटर 0 होता है तो उसका आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइन, उसको डिफाइन नहीं कर सकते। फिर है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल था, तो 0.1 किया, इसका रेसिप्रोकल किया था हमने, नॉट डिफाइन आ गया, 1/0 हुआ। इस तरह से इसका उल्टा किया तो 2, इसका √2, इसका रिवर्स करते हैं हम तो 2/√3 और लास्ट वाले का 1 का 1। फिर सेक थीटा किसका रिवर्स होता है, कोसेक थीटा का रिवर्स होता है। तो जो फर्स्ट पे था, ये जो फर्स्ट पे है, इसको लास्ट वाले नंबर से हमने लिया, लास्ट वाला यहाँ आ गया, सेकंड लास्ट वाला सेकंड पे आया, थर्ड वाला थर्ड पे ही रहा, सेकंड नंबर वाला सेकंड लास्ट, और जो फर्स्ट पे था उसको लास्ट में राइट कर दिया। फिर कॉट थीटा था। कॉट थीटा क्या होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, tan थीटा का। तो tan थीटा का हमने रेसिप्रोकल किया, 0.1 लगा दिया और इसका रेसिप्रोकल किया, 1/0 आया हमारा। तो जब डिनोमिनेटर 0 होता है तो नॉट डिफाइन। इस तरह से इसका उल्टा √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइन का 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को अंडरस्टैंड किया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज आ गया कि कैसे होगा जब हम सम करेंगे 8.2 के, तो ये वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। अगर आपको ये लर्न नहीं है तो आप इस तरह से टेबल बना सकते हो और उसके अंदर से आपको उन वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस में हमें ये वैल्यूज पुट करनी होगी जिस भी एंगल की करी होगी वहां पर। ठीक है, ओके। अब हम 8.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, लुक हियर। क्वेश्चन फर्स्ट पे हमें गिवन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। नीचे जो आपको दे रखे क्वेश्चंस, इनको आपको इवैल्यूएट करना है, सॉल्व करना है इसको। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसके 5 पार्ट्स हैं, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब हम देखो, अगर हमें ये टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न है, ठीक है, यहाँ हमें इसको बनानी आती है, तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, sin 60, तो आप यहाँ पे sin पे जाओ और 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2। तो आप इसके नीचे क्या नोट कर दोगे, √3/2। अब यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। उसके बाद cos 30, अब आपको cos के कॉलम में 30 पे जाना है, यहाँ पे भी √3/2 ही आ गई, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी क्या ऐड कर देंगे, √3/2। sin 60 की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू भी क्या है, √3/2। फिर प्लस का साइन गिवन है। उसके बाद आगे हमें क्या गिवन है, sin 30 डिग्री। अब हम sin 30 पे जाएंगे। sin 30 हमें दे रखे हैं 1/2 मल्टीप्लाई लगा देंगे cos 60। अब cos वाले कॉलम में 60 पे जाओगे, ये भी 1/2 ही आ गया हमारा, ठीक है, 1/2। यहाँ पे हमने क्या की, वैल्यूज पुट की हैं अभी। अब वैल्यूज पुट करने के बाद हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से। तो देखो √3 को जब हम √3 से करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाते हैं, सिंपल 3 बन जाता है, ठीक है। किसी भी रूट वाले डिजिट को रूट वाले डिजिट से करो सेम, तो वो सिंपल नंबर बन जाएगा। √3 को √3 से किया, 3 बन गया, और 2 को 2 से करेंगे, 2 2 4। फिर प्लस का साइन लगा देंगे। जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है वैसे हम यहाँ करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। तो इसको सॉल्व करने पे 3/4 आया, इसको सॉल्व करने पे 1/4 आया। अब इनके बीच प्लस का साइन है, आगे सॉल्व कर देंगे। 4 4 का एलसीएम 4 ही होता है, सिंपली सॉल्व करेंगे और ये एक साथ हो जाएंगे, 3 + 1, 3 + 1 आ गया। 3 + 1 कितने होते हैं, 4, नीचे लेकर 4, 4/4। इसको कट करेंगे, 4 1 जा 4, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये, कि हमने जो भी वैल्यूज हमें दे रखी थी यहाँ पे sin 60 30, उसकी हमने वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से राइट की और देन उसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर क्या आ गया, 1। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे अब हम। फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। अब देखो जहाँ जहाँ हमें वैल्यूज दे रखी है उसको हम पुट करेंगे। सबसे पहले 2 है, मीन्स आपने 2 राइट किया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। tan² 45,
इसका मतलब ये हुआ कि 1045 की जो वैल्यू निकलेगी ना आपकी जो है उसका भी आप स्क्वायर करोगे, उसको स्क्वायर में राइट करोगे। तो 1045 पे जाओ, देखो 10 ये रहा और 45 पे आप जाते हो तो 1 है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे आपने 1 लिखा लेकिन इसका स्क्वायर करोगे क्योंकि यहाँ पे हमें 10 स्क्वायर 45 दे रखा है। इसी तरह से प्लस का साइन लगाया, फिर cos स्क्वायर 30, तो cos 30 की वैल्यू पे जाते हैं। cos 30 की वैल्यू है √3/2। आपने √3/2 राइट किया, इसका भी स्क्वायर करना है हमें। फिर माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद साइन 60, साइन स्क्वायर दे रखा है। अब देखो 60 पे जाओ, साइन के 60 पे ये भी √3/2 है, तो √3/2 राइट करके इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, हमने इसको स्क्वायर करके सिंपली वैल्यूज के अकॉर्डिंग राइट कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 ही आ जाएगा। प्लस इसको सॉल्व करते हैं, √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 को √3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल 3 आ जाएगा। इस तरह से 2 का करेंगे 2 2 4, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया, 3/4 आ गया। फिर माइनस इसी तरह से आगे वाले को सॉल्व करना है, √3 को √3 से करेंगे 3 और 2 2 4, इसका भी क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे। देखो कैसे, यहाँ पे देखो प्लस का 3/4 है या माइनस का 3/4 है, 3/4 से 3/4 कट कर दो, क्या रह गया 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप देखो कट करके भी कर सकते हो या आप इसको यहाँ इसके बाद एक अल्टरनेट मेथड भी देख सकते हो और इस तरीके से आप कट कर सकते हो। 2 + 3/4 - 3/4 आपको दे रखा था। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन की तरह सॉल्व कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, 4 2 8, 8 और 3 कितने हो गए, 11/4 हो गए, माइनस 3/4 एज इट इज। 4 4 का एलसीएम 4 आ गया, 11 - 3 8/4 और इसको डिवाइड करोगे 4 2 8, तब भी क्या आएगा आंसर, 2 आएगा। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, आंसर आपका 2 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट होता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट और थर्ड पार्ट पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट कर रहे हैं, cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो देखिए cos 45 की वैल्यू क्या है, cos 45 पे जाएंगे हम, cos 45 1/√2, तो यहाँ हम रखेंगे 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू, sec ये रहा 30 यहाँ पे 2/√3 प्लस cosec 30, तो cosec 30 की वैल्यू हमें दे रखी है 2, हमने यहाँ राइट कर लिया 2। अब देखो इसको हम थोड़ा सा सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, नीचे वाले पार्ट को ऊपर वाले को एक बार एज इट इज रखते हैं, 1/√2, इसको मिक्स फ्रैक्शन की तरह सॉल्व कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, √3 को 2 से किया 2√3, फिर ये इसमें प्लस हो जाएगा 2 + 2√3 और अपॉन में तो √3 ही है। इस तरह से सॉल्व करने पे आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई और ये इसमें प्लस हो गया, √3 को 2 से किया 2√3 आ गया, ये 2 प्लस में इसमें था और नीचे वाला सेम वैसे का वैसे राइट हो जाता है। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, प्रॉपर्टी होती है कि A/B जो होता है, जब ऐसे ऊपर A/B को डिवाइड करें अगर C/D से, तो वो सॉल्व करने पे ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जैसे इसको दोबारा देखो, यहाँ पे हमने A/B है, ये A/B है हमारा, A/B है, इसके अपॉन में अगर C/D हो, ये C/D है, तो हमें क्या करना है, A/B को एज इट इज रखो, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ और C/D इस तरह से हो जाएगा, D/C हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो क्या चीज़ है, ये वाला जो चीज़ है ना हमारे, ये A और B है। ठीक है, यानी 1/√2 को हमने A/B की फॉर्म में राइट कर लिया, फिर C और D ये वाला है हमारा, ये C है और ये D है, तो इसको उल्टा कर देना है, √3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ रह जाएगा 2 + 2√3। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक आ गया। अब हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, 1 को √3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसके 2 पार्ट्स हैं, पहले इस √2 को 2 से करेंगे, √2 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस फिर √2 को 2√3 से करेंगे तो ये हो जाएगा, रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 2√2 3 6, ये हो जाएगा। अब देखो वैसे तो हमारा ये आंसर है, लेकिन कभी भी अपॉन में
अगर आपको ये रूट में डिजिट दे रखी हो तो वो हमारा आंसर नहीं होता, वहाँ पे हमें इसका क्या करना होता है, रेशनलाइज करना होता है। तो अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो भी आपको फ्रैक्शन आया आपका, आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और डेनोमिनेटर देखो यहाँ पे, डेनोमिनेटर को सेम आपने यहाँ राइट करना है, बस साइन चेंज करना है। अगर यहाँ प्लस का है तो माइनस कर लेंगे, 2√2 माइनस 2√6, नीचे भी 2√2 माइनस 2√6। सेम डेनोमिनेटर से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, बस साइन चेंज हो जाता है। इसको बोलते हैं रेशनलाइज द डेनोमिनेटर। अब रेशनलाइज से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, √3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो √3 को हमने ये जो पूरा इस पार्ट से मल्टीप्लाई करना है, इसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं अपॉन में। अब देखो अपॉन वाले सॉल्व करने से पहले आप देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, a प्लस बी और a माइनस बी। एक आइडेंटिटी होती है हमारी a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी। ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, इसको हम कैसे राइट कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में। तो a हमारा यहाँ पे है 2√2 इसका स्क्वायर और माइनस b हमारा यहाँ पे 2√6 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस पार्ट को। अब देखो पहले ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट है वहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को हम बाहर ले आएंगे। तो जब हम 2 को बाहर लेंगे, बाहर √3 भी है, तो बाहर क्या चीज़ बच गई, 2√3 और अंदर क्या रह गया, अंदर देखो 2 हम ले आए, तो यहाँ पे √2 और √6 रह गए, √2 माइनस √6 अपॉन का साइन लगाया हमने। अब इसका स्क्वायर करेंगे, देखो स्क्वायर दोनों का होगा, पहले √2 का करोगे, √2 को √2 से करोगे तो 2 आएगा और 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, तो 4 2 सा क्या हो जाएगा 8। इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 8 माइनस, सेम ऐसे √6 का √6 से करोगे तो ओनली 6 बनेगा और 2 2 सा 4, 4 6 जा 24 हो जाएंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करना था तो जैसे 2√6 दे रखा है आपको, इसका स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 6 का √6 का हो जाएगा 6, तो 6 4 जा 24 आ गया, इसलिए हमने इस तरह से 24 राइट कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है। अब देखो ये जो √3 है ना ब्रैकेट के बाहर, इसको इनसे मल्टीप्लाई कर दो, 2 को हम एज इट इज यहीं रहने देंगे, √3 को पहले √2 से किया तो 3 2 जा 6, ये हो गया √6, फिर इसी √3 को √6 से किया, 6 3 जा 18 हो गया, अपॉन में 8 माइनस 24, 8 में से 24 जाएंगे तो माइनस 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये अपॉन में ये दोनों कट हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब इसका आगे वाला पार्ट हम यहाँ करते हैं। अब हमारे पास ऊपर क्या रह गया, √6 माइनस 18, √6 माइनस 18 अपॉन में माइनस 8। अब देखो यहाँ माइनस वाली डिजिट आ रही है, तो हम ऊपर वाले में क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये जो ऊपर वाला नंबर है ना, इसमें हम माइनस कॉमन ले लेंगे। जब उन्हें माइनस कॉमन लिया तो ये जो अंदर वाली वैल्यू है ना, ये जो प्लस वाली है ये माइनस में हो जाएगी और माइनस वाली प्लस में, तो जो प्लस में होगी ये बड़ी वैल्यू, इसको हम पहले राइट कर लेंगे। √18 से पहले माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, √6 प्लस का था तो ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, नीचे -8 है। अब माइनस से माइनस कट हो गया, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, √18 माइनस √6 अपॉन में 8, ठीक है। अब इसको आपने आगे भी सॉल्व करना है, जो आगे सॉल्व हो रहा हो वहाँ तक। देखो अगर हम √18 को फैक्टराइज करते हैं जैसे इसका, तो ये क्या आता है 2 × 3 आएगा। देखो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो जब रूट के अंदर पेयर बन रहे होते हैं वो पेयर बाहर आ जाता है, ठीक है। अगर हम इसमें से 3 बाहर ले लें तो अंदर क्या रह जाएगा, √2। तो √18 को हम 3√2 भी राइट कर सकते हैं। √6 का पेयर नहीं बनेगा क्योंकि √6 को हम 2 × 3 लिखते हैं, इसका कोई पेयर नहीं बनेगा, तो इसको हम एज इट इज राइट कर लेंगे और नीचे वाला भी एज इट इज राइट हो जाएगा। तो ये वाला हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। वैसे तो आप आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपका आगे जैसे रूट के अंदर पेयर बन के सॉल्व हो रहा है तो उसको हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर निकलेगा। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट पे हमें क्या गिवन है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है। sin 30 डिग्री, sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2,
तो यहाँ हम ऐड कर लेंगे 1/2 प्लस 1045 1045 की 1 है, इस 1 को हम 1/1 राइट कर लेते हैं, ठीक है, आगे सॉल्व करने पे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद माइनस यहाँ पे sin 30 की 1/2 और 1045 की 1 है तो 1/1 राइट कर लेंगे इसको। माइनस का साइन कोसेक 60, तो कोसेक 62/√3 है। अपॉन का साइन, अब नीचे वालों की वैल्यूज राइट कर लेंगे। सेक 30 की वैल्यू है 2/√3 2/√3 प्लस cos 60, तो cos 60 की वैल्यू है 1/2। उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन है cot 45 डिग्री, तो cot 45 डिग्री की वैल्यू है 1, इसको भी हम 1/1 राइट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। 2, 1 और √3 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2√3, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम लेने के बाद हम क्या करते हैं, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो 2 को जब इससे डिवाइड किया, 2 से 2 कट हो गया, √3 बचा, और √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया √3 प्लस का साइन। अब नीचे 1 है, 1 को इससे डिवाइड करेंगे, ये सेम आ जाएगा, और इस सेम को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2√3 माइनस का साइन। √3 को इससे डिवाइड करेंगे, √3 से √3 कट हो जाएगा, यहाँ से 2 बचा, और 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 सा 4, ये ऊपर वाला हो गया। फिर से अपॉन का साइन लगाएंगे। अब नीचे वाले का भी सेम ऐसे करेंगे, √3 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे भी क्या आएगा हमारे पास 2√3 आ जाएगा। इसको भी सॉल्व करना है इसके, तो नीचे यहाँ पे √3 है, √3 को √3 से कट हो गया, और 2 2 सा क्या हो गया 4 आ जाएगा यहाँ पे प्लस। अब इसको 1/2 से सॉल्व करना है हमें, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट हो जाएगा, √3 को 1 से करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 को इससे 2 कट हो गया और √3 बन जाएगा यहाँ पे। फिर प्लस का साइन, 1 से करेंगे इसको तो एज इट इज आ जाएगा 2√3। अब अपॉन में जब नीचे वाले डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ठीक है, ये कट हो गया, और हमारे पास अब क्या बचा, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन में यहाँ बचा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब देखो इसको सॉल्व कर कैसे करना है, ये √3 है, इसको 2√3 में प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3√3। कैसे, देखो यहाँ 1 है, 1 प्लस 2 3 हो जाएंगे, और √3 कॉमन आ जाएगा तो 3√3 हो गया। आगे -4 है, वैसे का वैसे सेम यहाँ पे भी देखो, इनको सॉल्व करेंगे, √3 और 2√3, ये भी क्या हो जाएगा 3√3, बट यहाँ पे 4 प्लस में है तो प्लस का 4 आ गया। अब देखो नीचे वाला पार्ट यहाँ पे रूट में है, जब रूट वाला पार्ट हो नीचे आपको क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा। तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और जो डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके, यहाँ प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा √3 -4, इधर भी आ जाएगा 3√3 -4, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है a-b और a-b, यानी कि a-b का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी क्या बन रही है, a-b का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। और नीचे भी एक आइडेंटिटी बन रही है a प्लस b और a-b, तो इसका क्या हो जाएगा a² माइनस b²। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले को हमें इस अकॉर्डिंग सॉल्व करना है और नीचे वाले को इस अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो हम चलो राइट करते हैं इसको। सबसे पहले a² प्लस b² माइनस 2ab राइट करना है। तो ऊपर वाले में a ये है 3√3, तो इसका स्क्वायर करेंगे, 3√3 का स्क्वायर प्लस b², b यहाँ पे है 4, तो 4 का स्क्वायर। उसके बाद माइनस 2ab, तो a की वैल्यू 3√3 और b की वैल्यू क्या है 4, तो हमने ऊपर वाले टर्म को इस अकॉर्डिंग राइट कर लिया, a² b² माइनस 2ab। और नीचे वाला देखो a प्लस b a माइनस b बन रहा है, तो इसको a² माइनस b² की फॉर्म में राइट कर लेंगे, 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, √3 को √3 से करेंगे, 3 बनेगा, और 3 3 सा 9, 9 3 सा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 27 आ जाएगा इसको सॉल्व करने के। इसी तरह से 4 4 जा 16 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, यहाँ आ जाएगा 24√3। और अपॉन में हमारे पास क्या है, सॉल्व करेंगे इसको भी, 3 का
और 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 27, 4 4 जा 16। ठीक है, यहाँ तक इसको हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे इसको, अब देखो यहाँ पे सॉल्व कर दो। 27 + 16 ये हो जाएंगे 43 माइनस ये आ जाएगा 24√3 अपॉन में 27 में से 16 जाएंगे तो 11। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसको हम फिर से देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने वैल्यूज पुट की, ठीक है, उसके बाद हमने पहले इस पार्ट को सॉल्व किया, नीचे वाले का एलसीएम ले लिया हमने। एलसीएम लेने के बाद इसको 2√3 आया, तो एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद हमने नीचे वाले से डिवाइड करना और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो जब इसको 2 के साथ सॉल्व किया, 2 से 2 कट हो गया, यहाँ से √3 बचा, √3 को 1 से किया, √3 आ गया। 1 को करेंगे तो ये सेम ही आ जाएगा 2√3, और √3 से इसको डिवाइड करेंगे, √3 से √3 कट हो जाएगा और 2 2 4। सेम यहाँ पे भी सॉल्व कर लेंगे ऐसे इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो √3 और ये वाला कट हो जाएगा, 2√3 और 2√3। बाकी जो पार्ट बचा उसको हमने इस तरह से अपॉन में राइट कर लिया। इसको सॉल्व किया, √3 + 2√3 ये हो जाएगा 3√3 -4। यहाँ पे भी √3 + 2√3 3√3 और +4। नीचे रूट में डिजिट नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने इसका रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के लिए हमने सेम डिनोमिनेटर को राइट किया, साइन चेंज करके, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी बन रही थी, ऊपर वाले में आइडेंटिटी बन रही थी a - b का होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab। तो ऊपर वाले को हमने इस फॉर्म में राइट किया, a² b² - 2ab, और नीचे वाले का बन रहा है a + b a - b, जो किसके इक्वल होता है a² - b² के। तो इसको राइट कर लिया 3√3² - 4² a² - b² की फॉर्म में। इसको सॉल्व करने पे हमारा आया 27, 4 4 16 आया। इसको सॉल्व करने पे आया 24√3। इस तरह से नीचे वाले को 27 + 16 43 हो गया, और आगे वाला सेम आ जाएगा -24√3, और नीचे 27 में 16 जाएंगे 11। अब अपॉन में, अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया 43 - 24√3 अपॉन में 11। तो इस तरह से ये रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट 5th पार्ट। नाउ वी डू लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 5th पार्ट। 5 cos square 60 डिग्री + 4 sec square 30 डिग्री - 10 square 45 डिग्री अपॉन में sin square 30 डिग्री + cos square 30 डिग्री। तो देखो cos 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, उससे पहले हमें 5 दिया हुआ है, तो 5 × cos 60 की वैल्यू यहाँ पे हमें दे रखी है, देखो 1/2। तो हम यहाँ पे 1/2 राइट करेंगे, पर ये स्क्वायर में है तो इसको स्क्वायर में राइट करेंगे, प्लस फिर 4 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई sec square 30। तो sec की वैल्यू 30 में है 2√3, तो 2√3 का स्क्वायर 10 45। अब देखो 10 के 45 पे जाएंगे, 1 दे रखा है हमें, तो 1 का स्क्वायर अपॉन में, नीचे भी हम इस तरह से निकाल देंगे, sin square 30 है तो sin 30 की 1/2 है, तो यहाँ पे क्या होगी 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू है √3/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। 5 को ऐसे राइट कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 2 2 4, 4 को सेम राइट कर लिया, 2 2 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपल 3 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 अपॉन का साइन लगाया, नीचे वाला सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर 4। अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखो 5 को 1/4 से करेंगे, ये हो जाएगा 5/4, 4 को 4/3 से करेंगे, 4 4 जा 16/3, और -1 के अकेला है, इस नीचे हम 1 लगा देंगे। उसके बाद नीचे 1/4 + 3/4 दिया हुआ है, इसको एक साथ राइट कर लेंगे इस तरह से, 1 + 3/4। अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट हमें क्या करना है, 4 3 और 1 का एलसीएम लेंगे। पहले ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो 4 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 12 को नीचे वाले से डिवाइड करना है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 4 के टेबल में 12 आता है 3 पे, और 3 5 15 हो गया, प्लस का साइन। 3 के टेबल में 12 आता है 4 पे, और 4 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 4 जा 64। फिर यहाँ पे 12 को 1 से करोगे तो 12 12 1 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे अपॉन का साइन है, यहाँ पे देखो क्या आएगा, 3 + 1 4/4,
ये आ जाएगा 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 प्लस 64, 15 प्लस 64 होते हैं 79 माइनस 12 एज इट इज राइट कर लिया अपॉन में 12। नीचे 1 होता है तो उसको राइट करने की नीड नहीं है, सिंपल यही आ गया हमारा। 79 में से 12 कट कर दो, ये हो जाएगा 67/12 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।